उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और साथ ही साथ पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रयागराज में माहौल गर्मा गया है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर एकत्रित हुए और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में जवाबदेही की कमी और साथ ही साथ आयोग उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राएं अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं वो प्रयागराज से सामने आई हैं, जहां पर देखिए प्रतियोगी छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जिस तरीके से उनका पूर्व निर्धारित धरना था, तो वहीं प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी और पूरे प्रयागराज को अगर देखा जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया था। प्रतियोगी छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार सड़कों पर जारी है। इस समय मेरी मौजूदगी है जहां पर ये छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ी संख्या पे यहाँ पर लगातार जो प्रतियोगी छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर हम लोग की सीधे मांगे हैं कि कट ऑफ जारी करो, हम लोग का जो आंसर की जारी करो और हम लोग जितना अंक पाए उसको जारी। हम लोग किस बेस पे मूल्यांकन करें? कुछ लोग का 92% पाकर नहीं हुआ, कुछ लोग का 89% हो जा रहा है। पूरा आयोग में पूरा भ्रष्टाचार एकदम संलिप्त हो गया है। हम लोग कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सरकार बस पारदर्शिता के नाम पर बस स्टूडेंट को छलावा दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। सुबह यहाँ पर छात्र जब गेट नंबर 2 पर धरना और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो पुलिस के जवान वहां से इनको हटा दिए थे। वजह यही थी कि वो लखनऊ और प्रयागराज का राजमार्ग है, स्टैनली रोड है और वो सीधी आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो रही है। इसी को लेकर अब छात्रों को उस सड़क से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार जो छात्र हैं वो अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? क्या तस्वीरें इस वक्त की है वहां पर? जिस तरीके से प्रयागराज जो है वो पूरा छावनी में तब्दील हो रखा है, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट, छात्रों की क्या मांगे हैं और उनका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से प्रतियोगी छात्र सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लोक सेवा आयोग पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी 4 प्रमुख मांगे थी और लगातार वो गेट नंबर 2 के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि गेट नंबर 2 जो है वो स्टैनली रोड पे आता है, जो लखनऊ और प्रयागराज राजमार्ग होता है। अगर वो धरने पे बैठ जाते तो पूरा आवागमन बाधित हो जाता। हालांकि पुलिस ने उनको किसी तरीके से समझा बुझाकर फिर वो दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया है। अब जिस तरीके से सुबह से ही जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, हाथों में तख्तियां लेकर लगातार अपनी जो मांग थी वो मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब लोक सेवा आयोग का एक जो अधिकारी का दल है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जहां पर ये प्रतियोगी छात्र बैठे हुए थे, इनकी बातों को सुन रहा है और एक ज्ञापन अब प्रतियोगी छात्र को सौंप रहे हैं। अब कहा माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब दोनों पक्षों की वार्ता हो रही, लोक सेवा आयोग के अधिकारी आ गए हैं जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनसे अभी वार्ता की जा रही है और एक पूरा ये जो ज्ञापन है वो प्रतियोगी छात्रों ने तैयार कर रखा था, जिसमें उनकी मांगे जो प्रमुख 4 मांगे थी उस मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग से अब ज्ञापन सौंपने जाने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। अब लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब थोड़ी देर बाद ही जो प्रतियोगी छात्र हैं अब वो यहाँ से चले जाएंगे और अब जिस तरीके से ज्ञापन के लिए आए हुए थे लोक सेवा आयोग के अधिकारी, अब वो अपने ज्ञापन लेने के बाद अब प्रतियोगी छात्रों ने लोक सेवा आयोग को समय दिया है, मंथन करेंगे। 18 दिन का समय निर्धारित किया है जो प्रतियोगी छात्र हैं कि 18 दिनों के अंदर जो उनका ज्ञापन है, जो उनकी मांगे हैं उस पर उनको विचार करना होगा। नहीं तो अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 18 दिन बाद वो पुनः लोक सेवा आयोग पर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सुबह से तस्वीरें सामने आई हैं वो सच में डरा देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस आयोग को नौकरी देनी चाहिए थी, जो आयोग ISPCs बनाता है, वही आयोग सुबह से आंसू गैस के गोले कभी छुड़वा रहा है तो कभी लाठी चलवा रहा है जब छात्र अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचे हैं।
देखिए, अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग पिछले कई वर्षों से विवादों के घेरे में रहा है और लगातार यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं जो अपने सपनों को लेकर प्रयागराज में आते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा है और जो भी भर्तियां आ रही हैं कहीं ना कहीं वो विवादित जरूर होती जा रही हैं। यही वजह है कि जो छात्रों का आक्रोश है वो धीरे धीरे पनप रहा है और अब छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रतियोगी छात्र हैं और उनको अपने करियर को लेकर भी अच्छी खासी चिंता है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन जहाँ पर इनको बैठ के यहाँ पे इन्होंने एक चेतावनी दी थी कि गेट नंबर 2 के सामने ही हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने वहां से इनको हटा दिया, दूसरी जगह शिफ्ट होकर ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लोक सेवा आयोग विवादों के घेरे में रहा है और अभी तक उसकी जो स्वच्छ छवि है वो जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच में नहीं बना पा रहे हैं। यही वजह है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें अविश्वास पनप गया है लोक सेवा आयोग को लेकर। चाहे जो भी भर्ती आती रही हो, उस भर्ती के बाद प्रतियोगी छात्र कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग से असंतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर आंदोलन की राह पकड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग को जो अपनी छवि है उसको बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धीरेन्द्र। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा में आज